नमस्ते दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय में जो समाचारों में हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बट उसका जो व्यापक जो रूप है और जो उसका जो ब्रॉडर मीनिंग है उस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं। हालिया के दिनों में अगर आपको याद हो, 2-4-5 महीने 6 महीने पहले एक बहुत सुर्खियों में एक रिपोर्ट आया था, बहुत चर्चा में रहा था वो रिपोर्ट। वो हिंडनबर्ग रिसर्च का एक रिपोर्ट आया था। हिंडनबर्ग, मैं बता दूं, हिंडनबर्ग एक फर्म है जो अकाउंटिंग फर्म टाइप का कुछ होता है ना, या फिर एसेट मैनेजमेंट टाइप का फंड, या फिर कुछ एक ऐसे कंसल्टेंट जो कंपनी से रिलेटेड सर्विसेज या फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह की वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रेटिंग वगैरह देती हैं कंपनीज़ को कि वो किस तौर पे अपना बिजनेस कर रही हैं, अपने उसके इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा है कि नहीं, पब्लिक के लिए अच्छा है कि नहीं, सरकार के लिए अच्छा है कि नहीं, कोई किसी कंपनी के अंदर में कोई कॉरपोरेट स्कैम वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई मतलब बहुत तरह की बातें वो छापते हैं, ठीक है ना। और यह मैं बता दूं कि ये जो हिंडनबर्ग जो एक इंस्टीट्यूट है या फिर जो एक बॉडी है या फिर जो भी आप उसको कह लें, वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सन जिनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जॉर्ज सोरोस। तो ये जॉर्ज सोरोस बाई सिटीजनशिप वो अमेरिकन है और उनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क या वेब आप कह सकते हो जो उन्होंने फैला के रखा है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच, जहाँ पे वो अपना नैरेटिव को और अपना जो उनका जो लार्जर गोल है उनको अचीव करने के लिए वो आपका इस्तेमाल करते हैं और अपने टूल किट्स के माध्यम से आप लोगों के ऊपर एक परसेप्शन बनाते हैं, झूठा सच्चा जो भी हो, एक परसेप्शन बना के वो आपको डिक्टेट करते हैं एक तरीके से। तो अगर आपको दोस्तों याद होगा कि हिंडनबर्ग ने कुछ ऐसा कहा था कि अदानी ने शेल कंपनियाँ बनाई, जो बहुत सारे शेल कंपनीज बनाई हैं यहाँ वहाँ, वो अपना ही शेयर खुद खरीद रहा है, प्राइस हाइक कर रहा है, बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तमाम तरह की एलिगेशंस उस पर लगाए गए उस कंपनी पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के। और इसके बाद क्या हुआ, अडानी ग्रुप के जितने भी कंपनीज थी, लिस्टेड कंपनीज थी, उनके सारे शेयर्स के प्राइस आप तकरीबन उस रिपोर्ट के अगले दिन ही समझ लीजिए कि भाई वो क्रैश करना शुरू हो जाती है और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 30 to 40%, 50% तक वो डाउन हो जाता है मार्केट कैप अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी ग्रुप की बाकी कंपनीज़ का। तो यहाँ पे हमारी समझने की बात यह है कि देखिए, अदानी को उसने टारगेट क्यों किया था। अदानी को कौन कौन टारगेट कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लो या फिर कोई राजनेता की बात कर लो, कोई अभिनेता की बात कर लो, आप लोग जानते हैं वो कौन कौन उस विषय पे अपना एक पॉइंटर रखता है पब्लिक के सामने कि इसने ऐसा किया, ये सरकार इसके फेवर में सारे डिसीजंस ले रही है, दिस दैट, बहुत तरह करके एलिगेशंस उन पर लगाए जाते हैं अदानी ग्रुप पे भी। तो मैं आपको अब थोड़ा सा अंदर की बात बताना चाहूँगा जो कि हमारे बहुत सारे भाई बंधु या दोस्त उतना गौर नहीं करते हैं चीज़ों पे, उनको ज़रूरी नहीं लगता होगा, मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, अदानी ग्रुप जैसा कि आप जानते हैं एक बिजनेस ग्रुप है, बहुत ही बड़ा उनका एक बिजनेस है, एक कॉन्ग्लोमेरेट है वो लोग। उनका फूड से लेकर के केमिकल्स, सीमेंट, पावर, मतलब जो भी उनका बिजनेस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है आमतौर पे अगर देखें तो हम, जहाँ पे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कैपिटल बहुत लगता है और मैन पावर भी बहुत लगते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला उनका सारा प्रोजेक्ट्स है मैक्सिमम अगर देखें तो, जैसे कि आपने उनका प्रोडक्ट सुना होगा फॉर्च्यून जो FMCG कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपका अदानी के आपने सुना होगा कि उनके बहुत सारे पोर्ट्स वो ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट पोर्ट्स, जैसे कांडला है या फिर मुंद्रा पोर्ट है, और भी उन्होंने भुवनेश्वर में भी उनका पोर्ट है, माफ़ कीजिए उड़ीसा में पोर्ट है, और भी वो एक कर्नाटका में अभी बहुत ही गहरा एक डीप वाटर पोर्ट अभी वो डेवलप कर रहे हैं, जो कि एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा होगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। उसके साथ ही साथ उनका और भी बिजनेस वर्टिकल्स होंगे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ और मैं यह बताना चाहूँगा कि देखिए, हिंडनबर्ग का एक ही कारण था। हिंडनबर्ग भी अगर जो वो ग्रुप है
वो जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया था कि साइनो वहाबी एंड लेफ्टिस्ट 3 आइडियोलॉजीज़ हैं। तो ये जो जॉर्ज सोरोस है ना, जॉर्ज सोरोस सॉरी, तो ये एक सपोज कर लो पोस्टर बॉय है, वो लेफ्टिस्ट जो ये है ना, एक एलाइट ग्रुप उन लोगों का जो इसी में रहते हैं, दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो उनका भी एक अपना बैक ऑफ द माइंड एक नैरेटिव चलता है कि वो किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, और वो कहना चाहते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और वो उनका दिखता भी है। उन्होंने देखिए हालिया के जो लोकसभा के चुनाव हुए, वहाँ पे बहुत सारे बाहरी ताकतों ने इन्फ्लुएंस डालने का या फिर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या फिर कुछ एक टर्न अराउंड करने का उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। हालांकि वो मोटे तौर पे वो विफल ही रहे इस प्रयासों में। तो आइए आप समझते हैं कि अदानी को टारगेट करने के पीछे और भी लोगों का हाथ था। सिर्फ मैं हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बारे में, सिर्फ हिंडनबर्ग ग्रुप के बारे में नहीं बताना चाहूँगा, उसके पीछे और भी बाहरी देशों का, सरकारों का हाथ होता है। तो आप इसको समझाने के लिए मैं आपको यह मैप दिखाना चाहूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास कुछ बहुत सारे रिसोर्सेस अभी नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से